أنزل عدو الله من الجان، أنزل عدو الله من الجان. حرقوا 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 حرقوا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم الجحيم صلوا، ثم الجحيم صلوا، ثم الجحيم صلوا، ثم الجحيم صلوا. خذوه فغلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوا، 70 ذراعا فاسلكوا، 70 ذراعا فاسلكوا، 70 ذراعا فاسلكوا. خذوه فغلوا، خذوه فغلوا، خذوه فغلوا. ثم الجحيم صلوا، 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 ثم الجحيم صلوا. حرقوا 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 حرقوا. अल्लाह के दुश्मन फौरन हाजिर हो जा, अल्लाह के दुश्मन फौरन हाजिर हो जा, अल्लाह के दुश्मन फौरन हाजिर हो जा. अल्लाह के कलाम के जरिए जला दिया जाएगा, 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 अल्लाह के कलाम के जरिए जला दिया जाएगा. फौरन हाजिर हो जा, फौरन हाजिर हो जा, फौरन सामने आ जा, फौरन सामने आके बात कर, फौरन सामने आके बात कर, फौरन सामने आके बात कर. हर्रिकू 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 हर्रिकू. खुदूहु फगुल्लू, खुदूहु फगुल्लू, खुदूहु फगुल्लू. ثم الجحيم صلوا، 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 ثم الجحيم، ثم الجحيم، ثم الجحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، 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 فلهم عذاب جهنم. اللهم أهلك هذا العدو من الساحر، اللهم أهلك هذا العدو من الجن، اللهم أهلك. حرقوا 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 حرقوا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुक़ैया सुल्ताना है। मैं मोहम्मद बिलाल के वास्ते आई हूँ यहाँ पर। मेरा कितना 8 जुलाई को मेरा खुला हुआ था, खुला ऑफिस में वट्टापल्ली में इलियास खाजी के हाथ में मेरा खुला हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग खुला कराने के लिए गए थे। बहुत झगड़े के बाद हम लोग खुला कराने के वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग का खुला हो गया। होने के बाद खाजी साहब बोले कि आप घर पे चले जाइए, 2 दिन के बाद आपका पेपर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर दूसरे दिन ही बिलाल वहाँ पर जाकर मेरा पेपर ले लिए। पेपर भी सबमिट भी नहीं हुआ। वहाँ पर उन्होंने आकर बोले कि मेरी बीवी को बताना है, करना है, ये करना है बोल के लेके चले गए। उन्होंने लेके जाकर मेरे को दूसरे दिन से टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए। अब उन्होंने बोले वापस इसे निकाह करा लो, फतवा ला कर दिए तो मैं निकाह करा लो बोल के बोले। मैं निकाह के लिए राज़ी नहीं हूँ और मेरा खुला होकर भी 4 महीने के ऊपर हो गया है, पर उन्होंने मेरे को ज़्यादा हरेसमेंट कर रहे हैं। मैं मेरी कंप्लेंट यहाँ पर फलकनुमा PS में कराई। मैं मेरी कंप्लेंट करा के भी 4 महीने एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। मैं परसों गई तो ये लोग बोल रहे कि मेरी चार्जशीट बना रहे
चार्जशीट बना के हमारे कोर्ट में डाल रहे बोल के बोले। और बिलाल मेरे पे भी कंप्लेंट कर रहे थे, मेरे पास 2 पासपोर्ट, 2 आधार कार्ड, 2 बर्थ सर्टिफिकेट है बोल के उन्होंने कंप्लेंट कर रहे थे, पर कुछ भी नहीं हुआ ना, मेरा कंप्लेंट भी कुछ भी नहीं कर रहे लोग। अब मेरी भी चार्जशीट और बिलाल की चार्जशीट बना के वहाँ पर डाल रहे बोल रहे लोग, कोर्ट में डालने के लिए बोल रहे। भाई मेरी तरफ से लोग कुछ भी नहीं करे और मेरे को हद से ज़्यादा बिलाल हरेसमेंट कर रहे। अब कल भी मेरे को ना दम पे दम फ़ोन कर रहे, आ जाओ, ये करो, वो करो, नहीं तो तुम्हारे पोस्टर ना लगा देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। क्यों वो तो बिलाल वो उनका जो पेशा है ना, मकबरे हैं उन्होंने पुलिस के, कितने की PSO में मैनेज कर लेके हैं उन्होंने, और मकबरे हैं उन्होंने। मकबरे रहने की वजह से उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे। मैं उनके भाई को भी बोली थी, फैसल अहमद, मुगलपुरा फैसल अहमद, यहाँ फायर स्टेशन की गली में रहते ना, उनके भाई को भी रिक्वेस्ट करी मैं, उनके भाई के फ़ोन नहीं उठा रहे उन्होंने, भाई को भी नहीं मिल रहे उन्होंने, खाली भाई को भी सता रहे उन्होंने। बोले तो उन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, तुम क्या करते कर लो, आखिर में तुम मेरे पास ही जाना, 10 साल रहते तो रहो, 20 साल रहते तो रहो बोल के बोल रही हो लोग। जी, तो खुले की वजह क्या है? खुले की वजह यह है कि मेरी शादी हुई 7 दिसंबर को मेरा शादी हुई थी, निकाह हुआ था। निके के 6 महीने तक ना उनके हालात हमेशा ख़राब रहे, हालात ख़राब है, पैसे नहीं है, बल्कि उन्होंने रुखसती के लिए राज़ी नहीं हुए ना। फिर मम्मी लोग खुद अपने पैसों से रुखसती कराए। 10 जुलाई को पिंक पैलेस में मेरी रुखसती हुई। रुखसती के बाद उन्होंने डायरेक्ट उनकी मम्मी डैडी से मिलाते बोल के मेरे को डायरेक्ट गाँव को लेके गए, गाँव को लेके जा गए। मेरे को झूठे बातें सबको गाँव बोल के बोले उन्होंने, मेरे को दिल्ली लेके जाके घुमा के ला दिए उन्होंने। घुमा के लाने के बाद मेरे को अम्मी के पास ही छोड़ दिए, बोले तो मेरे हालात ख़राब है, पैसे नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है बोल के वैसे जो ना मेरे को मम्मी के पास लाके छोड़ दिए। 1.5 साल तक मेरा मम्मी लोग पाले हम लोग को, हर चीज़ से, पैसे से, मेडिकल से, दवा से, सब हर चीज़ से वो लोग पाले। अब इसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के कारण इसके बाद मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल करे थे, जब मैं इनको मना करी थी, नहीं आना बोली थी और खुले के लिए मैं बोल रही थी, तो ना मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल करे थे उन्होंने। उसमें मेरी बहन, मेरे बारे में, मेरे माँ के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत बोले, और उसमें साथ देने वाले मेरे ख़ास रिश्तेदार है अजीज़ अंसारी है अब जब से मेरा खुला हुआ, जब से बिलाल के साथ है जब से बिलाल के साथ ही फिर रहे बहन का खुला हुआ, पर भाई बिलाल के साथ फिर रहे जो भाने छोड़ चुके उनके साथ हर जगह जगह फिर रहे अब बोले तो फिर मेरे भाई, मैं तो भाई नहीं मान रही उनको, हटा दी मैं उनको, पर बिलाल के फिलौखत दोस्त है मेरे हिसाब से। बिलाल देखिए मेरे को मालूम पड़ा कि उनकी पहले ऑलरेडी एक शादीशुदा एक बीवी अभी भी है घर में, उसको 2 बेटे 2 बेटियां हैं उसको, और एक दूसरी शादी कर रहे थे, उसका नाम कनीज़ था। वो कनीज़ का खुला इनके भाई, बिलाल के भाई फैसल कर रहे थे उसका खुला। फिर उन्होंने तीसरी शादी करे थे, तलत फातिमा नाम की एक लड़की से शादी करे थे, उसका नाम, उसकी बेटी का नाम है रुखैया। उस बच्ची 4-5 साल की है, वो बच्ची को भी उनकी पहली वाली वाइफ करते, उनकी और एक कल है बल्कि सुनी मेगन, उसका कुछ भी गवाह नहीं है। इसके बाद मेरे से हुई उनकी शादी। फिर मेरे से शादी होने के बाद उन्होंने किसको लेके फिरना, घरों पे लाना, करना, बातें करना, फिर भी खामोश रही। रहने के बाद अब मैं जैसा खुला ले दी, 1 महीने के अंदर फिर से कर लिया उन्होंने, फिर से एक लड़की को लेके अभी भी गली गली फिर रहे उन्होंने बिला नहीं। और मैं ये जामिया निज़ामिया से ये फतवा भी लेकर आई। मैं क्या है फतवे में? ये फतवे में ये है कि मैं बोली वहाँ पर जाके मेरे खुले में काजी, एडवोकेट सब लोग विटनेस में है, बोले तो वो लोग की सिग्नेचर लेके आओ, उन लोगों का ख़त लेके और उनका आधार कार्ड लेके आओ, तो हम फतवा देते बोले लोग कि मेरा खुला नामा राज़ी है बोल के, वो लोग मेरे को फतवा भी दिए। अभी भी ना मेरे को शादी के वक्त आपको मालूम था आपके हस्बैंड के पहले शादी? नहीं, मैं ही 5, मेरे को मालूम पड़ा कि मैं 5वीं बीवी बोल के मालूम पड़ा मेरे को। उन्होंने अभी भी क्या बोलते नहीं, तुम दूसरे है, वो है, ये है बोल के बातों को ख़त्म कर दे रहे हो। तो आप इंक्वायरी नहीं कर, ऐसी शादी कर लिया? नहीं, ये अबू फैसल की ऑफिस में मैरिज ब्यूरो है, अवैसी हॉस्पिटल के सामने एक मैरिज ब्यूरो है, अबू फैसल, उन्हें लगा ऐसा रिश्ता है ये, हम लोग राज़ी नहीं थे। तो 1-2 महीने मेरे घर के सामने आना, बातें करना, ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे उन्होंने। इसके बाद मेरा जल्दबाजी में निकाह कर दिए, निकाह के 6 महीने के बाद रुखसती करे बात, और ना कि वलीमा भी नहीं कर सके इन्होंने बोले मेरा शादी का खर्चा उठाए बोल के बोल रहे, ना ये आदमी मेहर अदा कर सका, ना वलीमा तक नहीं कर लिया, तो ये आदमी मेरी शादी करता। अब खुला हो गया अगर, तो खुलानामा कहाँ है फिर आपका? मैं खाजी के पास जाके उन्होंने ये बोले कि मेरी बीवी तंग कर रहे, बहुत, मेरे को बता के लेके आना है बोल के उनके पास से लेके चले गए। खाजी का और एडवोकेट साहब का यहाँ पर फलकनुमा में बयान भी है, वो लोग आके मेरा बयान भी देके गए, सब देके गए, बावजूद भी मेरा कुछ भी एक्शन नहीं है अभी तक, ना पेपर आया ना कुछ है, उल्टा मेरे को धमकियाँ मिल रहे। बोले तो नहीं, मैं अहमद बलाला साहब से मैं बात करी थी, उनसे बात करके फ़ोन भी कराई थी उनके भाई को, उनके भाई परेशान हो के भाई को ढूंढ रहे कि तुम मेरा इज़्ज़त का ख्याल रखो, वो करो, ये करो, तुम आके बच्ची का पेपर बच्ची को दे दो, करो, बोले तो भी नहीं दे रहा उन्होंने।
उन्हें फिर से बोले मैं फिर से निकाह करना कहते उनसे, इन्हें बहुत अच्छा पाले करे बोल के मैं उनसे निकाह करके फिर से वापस आना कहते, उनकी ज़िद है कहते ये। हम इनकी ज़िद में एक बच्ची खुला ले ली, एक बच्ची मर गई जला के अपने आप को, अब मैं यहाँ ठहरी हुई हूँ। उनकी इन्हें शाली बंडे में रहते हो, पहले आयशा टाकिस के पास रहते थे, रिसेंटली घर खाली हुआ, नहीं रिसेंटली घर खाली हुआ शम्मा टाकिस का नहीं अबू, उनका उन्हें मकबरे हैं उन्होंने, अपने आप को मैं चैनल वाला हूँ, वो वाला हूँ, ये वाला हूँ बोल लेते, पर मकबरे हैं उन्होंने इनकी। और जैसा कि अपन फैमिलियों में बातचीत होती तो औरतों के जैसा ना बोल देते, इनको बोल देते, उनको बोल देते, ये हुआ वो हुआ बोल के पूरे फैमिली में लड़ा के छोड़ दिया ना हम लोग को। और पुलिस कुछ भी नहीं, हम खाली आपकी चार्जशीट बना दिए चले गई जी, बोले 5 महीने से ये एक बात सुनने को मिली है वो। नहीं कुछ भी नहीं करे, नहीं वो से कुछ बात हुई जैसा दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं। उन तो और मेरे को और हंस के बोल रहा, तुम कितने चक्कर करते करो, तुम किसकन भी जाओ कि तुम्हारे पास जितने भी लोग आ रहे पेट्रोल दिला दो काम करते बोल के बोल रहा हूँ ना। पेट्रोल वाले है कहते पूरे जितने भी मेरी हेल्प कर रहे हैं ना, पेट्रोल दिला दो काम करते हैं लोग बोल के बोल रहा हूँ ना। अब मेरे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, उसमें उन्होंने बोल रहे मर्डर ना करके आए तो इन्हों छुड़ाते करते बोल के बोल रहे हैं, मैं मर्डर करा तो मैं छुड़ा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ बोल दे रहा हूँ अपने आप को। और एक वॉइस रिकॉर्डिंग में ना एक्सेप्ट भी कर रहे हैं गलती से खुला हुआ मेरा बोल के। अब कल मेरे को हमारे घर के पास थोड़ी दूरी पे ठहर के बोल रहे कार में तुम आ जाओ कहते हैं, कितना मानना है कार में मान लो पर वापस आ जाओ कहते, खुला के बाद कोई आती औरत वापस। मैं शरीयत के हिसाब से तो हट गई मैं, बस मेरा एक पेपर वर्क है, वो पेपर वर्क भी नहीं दिला सके मेरे को पुलिस वाले। अभी मैं यहाँ पर जी मैं अभी आई यहाँ पर फलकनुमा में, उन लोग मेरे को ठहरने भी नहीं दे रहे, मेरे को बाहर निकाल के यहाँ रखे हैं लोग मेरे को। तो क्या गुजारिश करना चाह रहे हैं? मैं से गुजारिश ये करना चाह रही, मेरे को मेरा खुले का पेपर चाहिए, और मेरे को जहेज़ वगैरह अगर नहीं भी दिया तो चलता, पर मेरे को मेरा खुले का पेपर चाहिए। मेरा मम्मी के हाथ बदल तक पैसे लिया ऐसा आदमी है ये, एक बार 50 एक बार करके लियो ना, एक बार 50 लिए, एक बार 50, एक बार 25 लिए। वो भी क्या बोल के लिए मेरा एक चैनल है, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ बोल के ना 50 कितने 5 लाख मांगे ना, हम लोग से नहीं निकले। उनका न्यूज़ टीवी 99 चैनल है, न्यूज़ टीवी 99 चैनल के ओनर बोल लेते हो ना अपने आप को, वो ओनर हूँ मैं बोल के ना, वो ही क्या बोलते चैनल का लोगो बता के डरा रहे हो ना हमारे को। बोले तो मेरा भाई ये है, मेरा लोगो है, और मैं मकबरे है ना भाई मकबरे रह के मेरे को जिससे बोले उससे फ़ोन करा रहे। अब सुबह से चंदू रेड्डी बोल के आदमी है, कौन है मेरे को नहीं मालूम, 20 फ़ोन कर दिया मेरे को एक सुबह से। तो पुलिस कंप्लेंट नहीं करे? पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं लेना। मैं क्या कंप्लेंट, इतनी बड़ी कंप्लेंट करी तो अभी तक एक्शन नहीं, एक फ़ोन आया बोल के कंप्लेंट करूँ मैं अब जाके, वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं। फोन पे आपको करके बिलाल फोन आ रहा तो कोई जी हाँ, अब ना मेरे को नए केसा करके मेरे को बोल रहे हो ना, केसों में फंसा के रखते कहते भाई मेरे को नहीं करी मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है ये कोई ना कोई पीएस से कोई ना कोई आदमीज कर रहा है ये फ़ोन मेरे को बस फंस क्या बोल रहे हैं, मैं फंस के रहना और बाद में उनके पास आ जाना। मीडिया में गए तो अगर मैं पार्ट 1 बनाई तो ना पार्ट 2 बनाते कहते, मैं बोली तुम पार्ट 1 बना, मैं तो भी बना ली थी, वो तो नहीं तुम पार्ट 1 बना के देखो, इसके बाद तुम्हारा बदनाम करता हूँ, देखो बोल रहा हूँ ना। पोस्टर लगा देते कहते, हमारा एक्सीडेंट करा देते कहते, हमारे को मीडिया पे वो कर देते कहते, यूट्यूब पे वीडियो वायरल कर सकते कहते, उन्होंने सब कुछ कर सकते हैं और उनको कोई भी पकड़ नहीं सकते कहते, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े हैं, उन्हें बहुत मकबरे हैं और वो सबको मैनेज कर लेते कहते हैं। अब मैं कभी भी कहीं पर भी जा रही हूँ ना, मैं मेरे को पैसे बता के बोल रहे यहाँ का जोर नहीं चलता, पैसों का जोर चलता बोल के बोल रहा हूँ ना। मेरे के हिसाब से तो मेरा खुला हो गया और मैं इनके निके के बाहर हूँ मैं। अब ना हम लोग की पुलिस मदद करी ना कोई भी मदद करे, हम लोग क्या करना, मर जाना बोले जैसे अनियालम पे छोड़ दिए ना हम लोग को, और बोल रहे भी हो ना मेरे पास नहीं आया तो मर जाना, कर जाना, मार देता हूँ बोल के बोल रहे भी हो ना हम लोग को। मेरी आप लोगों से ये अर्ज़ गुजारिश है, कमिश्नर पुलिस और फलकनुमा पुलिस से ये गुजारिश है, मेरा पेपर मेरे को दिला दीजिए आप, क्योंकि बोलता मेरा पेपर दिला दीजिए तो मैं अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर लेती हूँ वापस ही से। अपनी लड़की को दीजिए खुशियों का तोहफा। चले आइए गुड चॉइस फर्नीचर, जहां अक़साम के फर्नीचर्स दस्तयाब है, बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल और इसके अलावा आपकी लड़की के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 50,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और कूलर बिल्कुल फ्री, और 69,999 रुपए में मुकम्मल फर्नीचर के साथ डबल डोर अलमारी और मैट्रेस बिल्कुल फ्री। आज ही तशरीफ लाएं प्रोप्राइटर शेख खालिद। हमारा एड्रेस है वट्टापल्ली औरंगगड्डा रोड नियर महमूदा होटल। तो देर किस बात की, अभी कांटेक्ट करें 8655070751 या फिर 9700422320।